हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 10th डे और आज हम जानने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी अपूर्ण भविष्य काल के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के जो सिंपल है ये सारी चीजें हमने देखा था। उसके बाद हमने प्रेजेंट एंड पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस को भी देखा था। आज हम कवर करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मन से कभी हार मत मानिए। आपका जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य के साथ आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य को आप हासिल करके ही रहेंगे। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप में आप पॉजिटिव विचार रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैदान से हारा हुआ जो इंसान है ना, वो फिर से जीत सकता है, लेकिन जो इंसान एक बार मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो चलिए इन्हीं आशाओं के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भविष्य काल जिसे हम कहते हैं, या सतत जिसको बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की, इसकी पहचान की। तो पहचान क्या होगा? या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी, ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी सेंटेंस के लास्ट में ये पहचान है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हुआ वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, हुआ होगा, ठीक है, या हुई होगी, इस तरह से। जैसे वह सोया हुआ होगा, ठीक है ना, जैसे वह सोया हुआ होगा, तो यहां पे आ गया। तो या वह सो रहा होगा भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी आपको हुआ होगा भी हो सकता है, जैसे हमने प्रेजेंट में भी देखा, पास्ट में भी देखा है ना, तो फ्यूचर में भी यही चीजें हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? अगर वह सोया हुआ होगा तो ये हो जाएगा ही विल बी, उसके बाद फिर आ जाएगा स्लीपिंग। यानी कि आपको हिंदी में दो तरह के सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वही रहेगा, वह सो रहा होगा या वह सोया हुआ होगा। तो हो जाएगा ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑल, ऑल मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है सब, उसके साथ फिर विल या फिर शैल का यूज करना है। अब मैंने इसके बारे में बताया था कि विल और शैल का यूज कब करते हैं, ठीक है। तो शैल का यूज हम आई वी के साथ करते हैं जनरली, यानी ओल्ड ब्रिटिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, और बाकी सबके साथ किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग हम सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं। जनरली विल का यूज ही होता है, ठीक है। शैल का भी यूज कर सकते हैं। बी, उसके बाद फिर बी यूज करना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही आसान है। देखिए, तुम टीवी देख रहे होगे, तुम टीवी देख रहे होगे, ये सब्जेक्ट हो गया। यू विल बी वॉचिंग टीवी, विल हो गया, हमने विल यूज किया, फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यू विल बी वॉचिंग टीवी। वैसे वह किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक। तुम खाना खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग फूड, यू विल बी ईटिंग फूड। आप चाहे तो फूड की जगह पे मिल्स भी लिख सकते हो, मिल। हम गाना गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आप शैल बोलेंगे तो भी सही है, विल बोलोगे तो भी सही है। ओके, तो आप यूज कर सकते हैं जनरली विल का। हम गाना गा रहे होंगे, वी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। वे योग कर रहे होंगे, वे योग कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग योगा, दे विल बी डूइंग योगा। मैं स्कूल में पढ़ रहा हूंगा, आई शैल बी स्टडिंग एट स्कूल। आप चाहें तो विल का भी यूज कर सकते हो, आई विल बी स्टडिंग एट स्कूल। वह अपने दोस्त से बात कर रही होगी, शी विल बी टॉकिंग टू हर फ्रेंड। वह अपने दोस्त से बात कर रही होगी, शी विल बी टॉकिंग टू हर फ्रेंड। वह परीक्षा की तैयारी कर रही होगी, शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो इस तरह से हम जो है चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए कि कब शैल और विल का यूज कर सकते हो। जनरली वैसे तो सबके साथ कर सकते हैं, तो एक प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, वे योग कर रहे होंगे, पहले हम आई का लेकर के करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी है सब्जेक्ट्स है उसके साथ हम करते हैं एक बार प्रैक्टिस।
वे योग कर रहे होंगे, नहीं पहले मैं योग कर रहा होऊंगा, तो आई शैल बी डूइंग योगा या आई विल बी डूइंग योगा। वह योग कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग योगा। वह योग कर रही होगी, शी विल बी डूइंग योगा। यह योग कर रहा होगा, ये निर्जीव या छोटी चीजों के लिए, इट विल बी डूइंग योगा। राम योग कर रहा होगा या कर रहे होंगे, तो राम विल बी डूइंग योगा। हम योग कर रहे होंगे, वी विल बी डूइंग योगा। तुम योग कर रहे होगे या फिर आप योग कर रहे होंगे, यू विल बी डूइंग योगा। वे योग कर रहे होंगे, वे मतलब एक से ज्यादा लोग या चीजें, वे योग कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग योगा। राम और श्याम योग कर रहे होंगे, राम एंड श्याम विल बी डूइंग योगा। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। तो अभी मैंने जितने भी सेंटेंसेस बनाए, इसमें तुम टीवी देख रहे हो, मैं टीवी देख रहा हूँगा, ऐसा मतलब तुम टीवी देख रहे होगे तो उसको मैं टीवी देख रहा हूँगा। आई शैल बी वॉचिंग टीवी, यू विल बी वॉचिंग टीवी, फिर वी विल बी वॉचिंग टीवी। ऐसे आप चेंज कर करके ना इसमें प्रैक्टिस करिए। पहले पॉजिटिव का पूरा करिए। अब ये जब पॉजिटिव आपके अंदर आ जाएगी, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस, फिर आप आ जाइए यहाँ पे स्ट्रक्चर में। अब ये स्ट्रक्चर है, ये 6 जैसे हर दिन मैं बताता हूँ वही है। तो ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने देखा, सब्जेक्ट ऑल, विल, शैल, फिर बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, फिर नेगेटिव का बनाते हैं, तो नेगेटिव में शैल या विल के बाद बस नॉट ऐड करना है। फिर इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव में क्या करना है, विल या फिर शैल को सामने ले आना है बस। उसके बाद फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो विल शैल वाले जो है ना, इसमें यहाँ पे बी से ठीक पहले नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो एक या एक से अधिक वर्ब अगर आपको दिखाई देते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो जो शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब है ना, उसी का ही हमें यूज करना होता है। इसको आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, 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 एज इट इज है ना। जो भी चेंज होना है, फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसी का यूज करना रहता है, आगे पीछे जो भी करना है। अब उसके बाद WH क्वेश्चन बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, ये जो थर्ड वाला है उसी को सेम कॉपी कर देना है यहाँ पे, और उससे पहले WH यूज करना है। उसमें फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला का फिफ्थ यानी फिफ्थ जब बनाना है, सिक्स बनाना है, तो 4 वाले का सेम कॉपी, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, और ये फोर्थ वाला देखिए, है ना, ये वाला पूरा एज इट इज, सामने बस में WH ऐड करना है। अब ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, वह दूध पी रहा होगा। अब पीने के लिए हम टेक का यूज कर सकते हैं, ड्रिंक का यूज कर सकते हैं, और हैव का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैव का यूज खाने पीने के लिए, नहाने के लिए भी यूज करते हैं, बैठने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हैव योर सीट, टेक योर सीट, हैव अ बाथ, हैव योर लंच, ऐसा। हैव वाटर, वैसे ड्रिंक का यूज सिर्फ पीने के लिए यूज होता है। हैव और टेक का यूज ना बहुत सारी चीजों के लिए होता है। टेक योर सीट, ऐसा। तो देखिए, टेक हम यहाँ पे यूज किए हैं, वैसे आप चाहें तो हैव का भी यूज कर सकते हैं, ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं, बट टेक ज्यादा अप्रोप्रिएट है, हैव उससे भी ज्यादा मॉडर्न है। तो वह दूध पी रहा होगा, ही विल बी टेकिंग मिल्क। वह दूध नहीं पी रहा होगा, ही विल नॉट बी टेकिंग मिल्क। क्या वह दूध पी रहा होगा, विल ही बी टेकिंग मिल्क। क्या वह दूध नहीं पी रहा होगा, विल ही नॉट बी टेकिंग मिल्क। वह दूध क्यों पी रहा होगा, वाई विल ही बी टेकिंग मिल्क। वह दूध क्यों नहीं पी रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी टेकिंग मिल्क। आप चाहें तो विल नॉट को ना शॉर्ट में वॉन्ट लिख सकते हो, WONT, वॉन्ट। और वैसे ही शैल नॉट को क्या लिख सकते हो, ये शैल नॉट को आप लिख सकते हो शैंट। क्या लिख सकते हो, शैंट लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है, विल नॉट का वॉन्ट, शैल नॉट का शैंट करके। आप चाहे तो जैसे यहाँ इस वाले सेंटेंस में बोल सकते हो ना, जैसे ही विल नॉट बी टेकिंग मिल्क, इसको सीधा आप बोल सकते हो ही वॉन्ट बी टेकिंग मिल्क। वैसे ये वाला जो है ना, विल ही नॉट बी टेकिंग मिल्क, इसको अलग अलग लिखे हैं, इसको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वॉन्ट ही बी टेकिंग मिल्क। क्या बोलेंगे, वॉन्ट ही बी टेकिंग मिल्क। वैसे ये वाला जो लास्ट वाला है ना, इसको भी लिख सकते हो एक साथ। जैसे देखो, वाई वॉन्ट ही बी टेकिंग मिल्क, क्या बोलोगे,
वाई वॉन्ट ही बी टेकिंग मिल्क, तो ये विल और नॉट अलग अलग है, उसको एक साथ बोल सकते हैं। वैसे शैल नॉट को शैंट करके। ओके, समझ आ गया ना? तो ऐसी प्रैक्टिस करिए। अब हम कुछ कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके टंग को हैबिट बने। और मैं हर दिन कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रेनर आपको इंग्लिश तभी सिखा पाएगा यदि वो LSRW फॉलो करेगा। भले वो कुछ भी करे, वो भले आपको बोलेगा कि मैं LSRW फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान ये 4 चीजें फॉलो किए बगैर कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकता। क्योंकि जब तक इंसान लिसनिंग नहीं करेगा वो बोलेगा कैसे, बताइए? और जब तक वो बोलने की कोशिश नहीं करेगा, स्पीकिंग नहीं करेगा, वो बोल कैसे पाएगा? और अगर उसे परफेक्शन चाहिए तो उसको रीडिंग करने की जरूरत होगी, रीडिंग के साथ साथ उसको राइटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे जो बोलेगा नहीं ये सब फालतू चीज़ है, ये प्रिमिटिव है, पुरानी चीज़ें हैं, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। दुनिया का कोई भी इंसान बिना LSRW के कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकता। यही चीजें फॉलो करेगा, भले उसका जो वे होगा, तौर तरीका होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। आई एक्सेप्ट, वो डिफरेंट टाइप से बताएगा, इन्हीं चीजों को डिफरेंट टाइप से कराएगा, लेकिन ये 4 चीजें अवश्य ही फॉलो करेगा ही, इस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं स्पीकिंग का। और मैं हर दिन कहता हूं प्रैक्टिस आप मेरे साथ करिए, आंखें बंद करके करिए। कई बार आप आंखें बंद करके करिए, कई बार आप मिरर के सामने आकर के करिए, कई बार आप किसी का वेट करते करते करिए, लेकिन प्रैक्टिस कभी मत करिए। एंड डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना भी बंद करिए प्लीज। क्योंकि बहाने अगर आप देखेंगे ना, बहुत बहाने मिल जाएंगे, मेरे पास ये काम था, मैं वहां गया था, मैं ये किया था, मैं इस काम में बिजी था। मैं आपको कब से बोल रहा हूं कि आपके लिए, आपको ना इस अलग से टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप वीडियो ओपन करिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बस। आप ऐसे चलते चलते, ऐसे सुनते सुनते ईयरफोन लगा के भी कर सकते हैं अकेले में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे यात्रा कर रहे होंगे, दे विल बी ट्रैवलिंग, दे विल बी ट्रैवलिंग। अब इसका मैं 6 ठो बता रहा हूं और मैं सिर्फ इंग्लिश बोल रहा हूं, ठीक है? अब हिंदी आप समझ जाएंगे ना। वे यात्रा कर रहे होंगे, वे यात्रा नहीं कर रहे होंगे, क्या वे यात्रा कर रहे होंगे, क्या वे यात्रा नहीं कर रहे होंगे, वे यात्रा क्यों कर रहे होंगे, वे यात्रा क्यों नहीं कर रहे होंगे। WH से अगर हम बनाते हैं तब वाई का यूज करके, वेन का यूज करोगे तो वो कब के सेंस में हो जाएगा, है ना? वे यात्रा कब कर रहे होंगे इस सेंस में। हाउ का यूज करेंगे तो वो यात्रा या वे यात्रा कैसे कर रहे होंगे। अगर आप वेयर का यूज करेंगे तो हो जाएगा वे यात्रा कहाँ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो चलिए हम सिर्फ वाई का यूज करते हैं जिसमें क्यों के सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए, वे यात्रा कर रहे होंगे, दे विल बी ट्रैवलिंग, दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग, will they be traveling, will they not be traveling, why will they be traveling, why will they not be traveling। अब चाहे तो will not का won't बोल सकते हैं एक साथ, why won't they be traveling, ऐसा। नेक्स्ट, लड़की गा रही होगी, the girl will be singing, the girl will not be singing, will the girl be singing, will the girl not be singing, why will the girl be singing, why will the girl not be singing। बिल्ली दूध पी रही होगी, द कैट विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, द कैट विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, विल द कैट बी ड्रिंकिंग मिल्क, विल द कैट नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, वाई विल द कैट बी ड्रिंकिंग मिल्क, वाई विल द कैट नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट, मैं लैपटॉप पर काम कर रहा हूँगा, आई विल बी वर्किंग ऑन द लैपटॉप, आई विल नॉट बी वर्किंग ऑन द लैपटॉप, will I be working on the laptop, will I not be working on the laptop, why will I be working on the laptop, why will I not be working on the laptop। हो रहा है ना प्रैक्टिस अच्छे से। आप चाहें तो when का भी यूज कर सकते हैं, जैसे when will I be working on the laptop, when will I not be working on the laptop। फिर how का यूज कर सकते हैं, how will I be working on the laptop, how will I not be working on the laptop। नेक्स्ट, वेयर का यूज करके, वेयर विल आई बी वर्किंग ऑन द लैपटॉप, वेयर विल आई नॉट बी वर्किंग ऑन द लैपटॉप। सो इन दिस वे फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट, वह बाजार से सब्जी ला रहा होगा, he will be bringing vegetables from the market,
He will not be bringing vegetables from the market. Will he be bringing vegetables from the market? Will he not be bringing vegetables from the market? Why will he be bringing vegetables from the market? Why will he not be bringing vegetables from the market? तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, एक बार में नहीं होगा, बार बार करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मैं शाम को अपने दोस्त से बात कर रहा हूँगा। I will be talking to my friend in the evening. I won't be talking to my friend in the evening. Will I be talking to my friend in the evening? Won't I be talking to my friend in the evening? Why will I be talking to my friend in the evening? Why won't I be talking to my friend in the evening? मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे दी की दी इवनिंग बोला, दी इवनिंग। कब दी बोलना है, कब द बोलना है, ये भी मैंने बताया था कि जब वॉवेल प्रोनाउंसिएशन होता है ना, स्वर, तो दी प्रोनाउंसिएट करते हैं, दी इवनिंग। और मॉर्निंग जैसे लिखोगे, है ना, मॉर्निंग, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो व्यंजन है ना, तो यहाँ पे द प्रोनाउंसिएट करते हैं व्यंजन से ठीक पहले। आ रहा है समझ में? ये ई पढ़ रहे हैं, ई, दी इवनिंग, ये स्वर है इसलिए दी इवनिंग। और यहाँ पे मॉर्निंग, म आ रहा है, म क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे द मॉर्निंग, ठीक है ना। वह परीक्षा की तैयारी कर रही होगी। शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। शी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। विल शी बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? विल शी नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? वाई विल शी बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? वाई विल शी नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम? ओके, यहाँ पे भी दी एग्जाम बोला, दी, क्योंकि दी और ए आ रहा है ना, इसलिए दी एग्जाम। हम अगले रविवार को क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे विल बी, या आप शैल का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं विल का ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हम अगले रविवार को क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे। वे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे। विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे? विल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे? वाई विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे? Why will not be playing cricket next Sunday? Okay, so in this way friend, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रोज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना कभी बंद मत करिए। और अगर आपके पास टाइम भी नहीं है ना, फिर भी आप सिर्फ प्रैक्टिस सेशन को तो कर ही सकते हो, आप चलते चलते कभी भी कर सकते हो। अगर आप जैसे लिखने के लिए, राइटिंग के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप केवल प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना, तो सिर्फ प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है, अब ये थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंसेस है, तो लॉन्ग सेंटेंसेस का प्रैक्टिस आप तब करिए जब आपके सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे। जैसे ये जितने भी मैंने सिंपल सेंटेंसेस बताए ना, जैसे पहले, है ना, उन सारे सेंटेंसेस का पहले प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप ना इन सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करिए। तो इसका मैं सिर्फ पॉजिटिव बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चंस का आप जो है क्या करिए, प्रैक्टिस खुद से करिए। तुम सुबह 7 बजे जा रहे होगे। यू विल बी गोइंग टू स्कूल एट 7 AM। यू विल बी गोइंग टू स्कूल एट 7 AM। वे पार्क में साइकिल चला रहे होंगे। दे विल बी राइडिंग अ बाइसिकल इन द पार्क। दे विल बी राइडिंग अ बाइसिकल इन द पार्क। मैं अपने माता पिता के लिए खाना बना रहा हूँ। आई विल बी कुकिंग फूड फॉर माई पेरेंट्स। आई विल बी कुकिंग फूड फॉर माई पेरेंट्स। आप चाहे तो कुक की जगह पे मेक का यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेकिंग, ठीक है। खाना बनाना तो मेक का यूज ज्यादा अप्रोप्रिएट है, और खाना पकाना के लिए कुक यूज ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे खाना बनाना चल रहा है, तो यहाँ पे मेक ज्यादा अप्रोप्रिएट है। या खाना तैयार करना है, तो वहाँ पे हो जाएगा प्रिपेयरिंग फूड का यूज हो जाएगा, प्रिपेयरिंग फूड। तो मैं अपने माता पिता के लिए खाना बना रहा हूँ। I will be making food for my parents. I will be making food for my parents. आप चाहें तो will be को भी ना शॉर्ट में बोल सकते हो, will be नहीं, ये I और will का, I will का हो जाएगा आपका I और ये डबल L, ये हो जाता है I will या I'll। I'll be cooking food for my parents. I will या I shall, तो उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे I'll, ठीक है। वैसे you will, we will, ऐसे he'll, he will को he'll, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में आप भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन टैग में हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे, जैसे he will है ना, he'll, जैसे you will है तो you will, they will है they'll, ऐसा।
वह टीवी पर अपना पसंदीदा शो देख रही होगी। शी विल बी वॉचिंग her फेवरेट शो ऑन टीवी। शी विल बी वॉचिंग her फेवरेट शो ऑन टीवी। और शी विल का शील ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट में। शील बी वॉचिंग हर फेवरेट शो ऑन टीवी, ऐसा शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तब। और भी है एग्जांपल्स। तुम शाम को दोस्तों के साथ घूमने जा रहे होगे। यू विल बी गोइंग आउट विद फ्रेंड्स इन द इवनिंग। यू विल बी गोइंग आउट विद फ्रेंड्स इन द इवनिंग। हम गर्मियों की छुट्टियों में यात्रा कर रहे होंगे। वी शैल बी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। वी शैल बी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। वैज्ञानिक अगले हफ्ते इस विषय पर शोध कर रहे होंगे। Scientists will be researching this topic next week. Scientists will be researching this topic next week. जब बारिश रुकेगी किसान खेतों में बीज बो रहे होंगे। When the rain stops, farmers will be sowing seeds in the field. When the rain stops, farmers will be sowing seeds in the field. या in the field. Okay? तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वाला जो फार्मर्स विल बी सोइंग सीड्स इन द फील्ड, ये वाला है ना, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। और व्हेन द रेन्स स्टॉप्स, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इंग्लिश में। लेकिन ये जो है ना हिंदी में देखोगे तो ये दोनों फ्यूचर लगेगा, लेकिन इंग्लिश में एक को प्रेजेंट सिंपल में और दूसरा जो पार्ट होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए। पहले आप ना शॉर्ट सेंटेंसेस का पहले करिए, ये थोड़ा लॉन्ग है तो लॉन्ग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप इंग्लिश बोलने स्टार्ट कर देंगे, जब इंग्लिश आप में थोड़ी सी अच्छी खासी हो जाएगी ना, फिर आप इसका प्रैक्टिस करिए। अब हम हर दिन की तरह वर्ब देखते हैं। ये कुछ वर्ब है जिसको हम एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपको। आप हर दिन क्या करना है, याद करना है लिख लिख के। तो ये फर्स्ट वाला है वुंड। वुंड का मतलब है जख्मी करना। तो क्या वुंड, वुंडेड, वुंडेड, वुंडिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर हो जाएगा राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। रिंग, रंग, रंग, रिंगिंग। फिर बीड, 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 बीडिंग। वैसे ही बेट, 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 बेटिंग। बर्स्ट, 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 बर्स्टिंग। कास्ट, 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 कास्टिंग। कॉस्ट, 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 कॉस्टिंग। ओके, तो इतने वर्ब आप याद कर लीजिए आज के लिए। अब हम देखते हैं हर दिन की तरह इंग्लिश कन्वर्सेशन। क्या देखेंगे, इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जो बात कर रहे हैं, एक है एमा और एक है जॉन। एमा और जॉन के बीच में जो कुछ भी बातें हो रही है वो ज्यादातर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एमा बोलती है, हे जॉन, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो इन द आफ्टरनून। एमा बोलती है, हे जॉन, अरे जॉन, तुम कल दोपहर में क्या कर रहे होगे। What will you be doing tomorrow in the afternoon? तुम कल दोपहर क्या कर रहे होगे। तो जॉन बोलता है, around 2 PM I will be attending a business meeting। ये बोल रहा है कि लगभग around 2 PM मतलब लगभग 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास मैं एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रहा हूँगा। I will be attending a business meeting। It's an important discussion with my team। और ये मेरे टीम के साथ एक important महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा, एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ओके, What about you? तुम्हारे बारे में क्या है, बताओ, अपने बारे में बताओ, तुम क्या करोगी। ठीक है, तो एमा बोलती है, I will be visiting my grandparents। वो बोल रही है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने जो दादा दादी है उन लोगों से क्या करूंगी, मिलूंगी। I haven't seen them in a long time। ये बोल रही है कि मैंने बहुत लंबे समय से उन्हें नहीं देखा है। अब जॉन बोलता है, That sounds wonderful। ये आवाज बढ़िया है, आश्चर्यजनक है। ये आवाज आश्चर्यजनक है, ये बात आश्चर्यजनक है। उसके बाद बोलता है, By 4 PM I will be finishing some reports and preparing for another meeting।
और ये बोल रहा है बाय 4 PM, मतलब 4 बजे तक, 4 बजे तक मैं कुछ रिपोर्ट्स, सम रिपोर्ट्स मतलब है कुछ रिपोर्ट्स, मैं कुछ रिपोर्ट्स कंप्लीट कर रहा हूँगा एंड, और क्या कर रहा हूँगा, प्रिपेयरिंग फॉर अनदर मीटिंग, और मैं जो अन्य जो मीटिंग है उसकी तैयारी कर रहा हूँगा। तो ऐसा ये बता रहा है जॉन, 4 बजे तक मैं अपने जो कुछ रिपोर्ट्स है उसे फिनिश कर रहा हूँगा और कुछ जो अन्य मीटिंग है उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँगा। एमा बोलती वर्क नेवर स्टॉप्स फॉर यू, ये जो काम है ना वो तुम्हारे लिए कभी स्टॉप नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता है। एट दैट टाइम आई विल बी हेल्पिंग माई ग्रैंड मदर विथ गार्डनिंग। और उसके बाद बोल रही कि उस समय, एमा अपने बारे में बता रही है, उस समय एट दैट टाइम, उस समय मैं अपने ग्रैंड मदर की हेल्प कर रही हूँ, किसमें, गार्डनिंग में। गार्डनिंग काम होता है ना पौधे वगैरह लगाना, तो पौधे वगैरह लगाने में मैं अपने ग्रैंड मदर की हेल्प कर रही होंगी, ऐसा वो बोल रही है। शी लव्स प्लांटिंग फ्लावर्स, वो बता रही है कि वो, उनकी जो ग्रैंड मदर है ना, वो जो फ्लावर्स है, फूल वगैरह प्लांट करना, लगाना, वो काफ़ी पसंद करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लव करती है इस पर। ठीक है, जॉन बोलता है दैट्स नाइस, बहुत अच्छी बात है। माई मॉम लव्स गार्डनिंग टू, मेरी मम्मी भी गार्डनिंग को बहुत पसंद करती है। ठीक है, around 6 PM I will be driving back home and probably feeling exhausted। exhaust का मतलब होता है थकना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 बजे के आसपास, अराउंड 6 PM, यानी 6 बजे के आसपास मैं जो है ना अपने घर की तरफ ड्राइविंग करते हुए आ रहा हूँगा, एंड प्रोबेबली फीलिंग एग्जॉस्टेड, और हो सकता है कि मैं उस समय काफ़ी थकान महसूस कर रहा हूँगा, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, एग्जॉस्टेड, फील मतलब महसूस करना, एग्जॉस्ट मतलब थकान, और हो सकता है कि प्रोबेबली यानी प्रायिकता, और हो सकता है कि मैं ना उस समय थकान महसूस कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो जॉन है वो बता रहा है। और आगे क्या बातें हो रही है, एमा बोलती है आई कैन इमेजिन, हाँ मैं इमेजिन कर सकती हूँ। और उसके बाद बोले बाय देन, उस समय तक, आई विल बी कुकिंग डिनर, उस समय तक मैं डिनर जो है वो बना रही होंगी या पका रही होंगी। मे बी समथिंग स्पेशल लाइक होममेड पिज्ज़ा, और बता रही कि हो सकता है, मे बी हो सकता है कुछ चीज़ें स्पेशल हो सकती है, जैसे होममेड पिज्ज़ा, घर का बना हुआ पिज्ज़ा भी हो सकता है। जॉन बोलता है साउंड्स डिलीशियस, मतलब अच्छी बात है, बहुत स्वादिष्ट वाली बात है, डिलीशियस मतलब बहुत अच्छी बात है। आई विल बी रिलैक्सिंग आफ्टर डिनर, मैं भी डिनर के बाद रिलैक्स कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। मे बी वॉचिंग अ मूवी, और हो सकता है कि मैं मूवी देख रहा हूँ, मतलब मैं मूवी देख रहा हूँगा, ऐसा भी बोल रहा है। एमा बोलती है दैट्स अ गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है, ये एक अच्छा विचार है। आई थिंक आई विल बी रीडिंग अ बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप, और एमा भी बोल रही है कि मैं सोने से पहले, गोइंग टू स्लीप मतलब सोने से पहले, बिफोर मतलब पहले, तो मैं सोने से पहले एक पुस्तक रीड कर रहा हूँ, एक पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, पढ़ रही होंगी बोलेगी, लड़की है ना, तो मैं सोने से पहले एक पुस्तक पढ़ रही होंगी, ऐसा मुझे लगता है, आई थिंक। ठीक है, तो जॉन बोलता है टुमारो विल बी अ बिजी डे फॉर बोथ ऑफ अस, और ये बोल रहा है, जॉन बोल रहा है कि कल का जो दिन रहेगा ना, टुमारो, वो हम दोनों के लिए बिजी वाला दिन होगा, बट एटलीस्ट वी विल बी डूइंग थिंग्स वी एंजॉय। और ये बोल रहे कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, किंतु कम से कम हम ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें हम इंजॉय करते हैं, बट एटलीस्ट वी विल बी डूइंग थिंग्स, हम ऐसी चीजें कर रहे होंगे जिसमें हम क्या करते हैं, वी इंजॉय करते हैं। एमा बोलते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल, लेट्स टॉक अगेन सून एंड सी हाउ आवर डे वेंट। और लेट्स का भी यूज मैंने बताया था ना सेंटेंस पहले, है ना, सीरीज स्टार्ट के बाद, तो लेट्स टॉक अगेन, चलो फिर से बात करते हैं कि एंड सी, और देखते हैं कि हमारा जो दिन है वो कैसे गया। ठीक है, तो ये सारी बातें दोनों में हुई। तो ये था आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन, जो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें आप नए नए सेंटेंसेस, नए नए आप वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके बोलचाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपको नए नए वर्ड्स, नए नए फ्रेजेस यानी वाक्यांश मिलते हैं, सेंटेंसेस मिलते हैं, उनका आप डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करिए। अब हर दिन की तरह मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो ये है कल का होमवर्क। एक बार मैं इसे रीड कर देता हूँ,
अगर आपने होमवर्क किया है तो एक बार आप जरूर मिला लीजिए। तो चलिए, मैं सो रहा था जब फोन बजा, तो ये जो सेंटेंसेस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। चलिए, मैं सो रहा था जब फोन बजा। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। वह शाम को टीवी देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। शी वॉज वॉचिंग टीवी इन द इवनिंग। वे बगीचे में खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन। हम अपने शिक्षक से बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग टू आवर टीचर। वी वर टॉकिंग टू आवर टीचर। वह अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ही वॉज स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम। या तैयारी के लिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयरिंग ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। He was preparing for his exam. He was preparing for his exam. बच्चे पार्क में दौड़ रहे थे। The kids were running in the park. The kids were running in the park. आप चाहें तो बच्चे की जगह पे kids की जगह पे children भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कल के होमवर्क का आंसर। आज के लिए आपका होमवर्क है कुछ इस तरह से। तो ये आपके लिए होमवर्क है आज के लिए, एंड आई होप कि ये होमवर्क आप जरूर करेंगे। और मैं जो भी रूल रेगुलेशन बताता हूँ, जो भी चीज़ें आपको कहता हूँ, जो भी मैं एडवाइस देता हूँ, वो आप जरूर करते होंगे। तो दोस्तों, इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और आई होप कि आप कभी मन से हार नहीं मानेंगे और आप प्रयास जारी रखेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।